भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में न सिर्फ क्रांतिकारियों, महिलाओं व आम जनमानस ने भाग लिया, बल्कि बड़े पैमाने पर साधु संतों व पीर फकीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 56 खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 56 न्यूज़। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है और जिन्हें लोग नहीं जानते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मजनू शाह मलंग की। ये बात उस समय की है जब अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमाने के लिए देश को लूटना प्रारंभ कर दिया था और देशवासी उनके तरह तरह के हथकंडों से त्रस्त हो चुके थे। अंग्रेजों ने अपने साथ देश के जमींदारों व साहूकारों को भी मिला लिया था और उनकी सांठगांठ से गरीब जनता का खून चूस रहे थे। फिर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके और विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को ही नहीं, उनके गुलाम साहूकार व जमींदारों को मारकर भगाने में जुट गए। ये संग्राम देश का सबसे पहला स्वाधीनता संग्राम था। इस संग्राम में हिंदू सन्यासियों व मुस्लिम फकीरों ने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इस आंदोलन को भारत में सन्यासी फकीर विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। ये 18वीं शताब्दी के दौरान बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में 3 दशकों तक चलने वाला सबसे बड़ा विद्रोह था। इस दौरान बंगाल में विनाशकारी अकाल भी आया था जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। आपको बताते चलें कि भूख, प्यास और प्राकृतिक आपदा ने लोगों का जीवन जीना दूभर कर दिया था। इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार ने जबरन टैक्स वसूलना शुरू किया। ये विद्रोह उसी शोषणकारी नीति के खिलाफ था। दरअसल उस समय सन्यासी व फकीर जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे उन पर भी टैक्स वसूला जाने लगा और सन्यासियों व फकीरों ने आत्म बलिदान, आदर्श और विदेशी पूंजीवादियों से देश की स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी थी, आज हम उसी शख्सियत से आपको वाबस्ता करने जा रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन में मुख्य रूप से हिस्सा लेने वाले मलंग दीवानगान ए आतिशी के वाबस्ता थे। ये सिलसिला मदारिया की एक शाखा है। मदारिया सिलसिला जाकर सैयद सूफी बदियुद्दीन शाह मदार से जुड़ता है जो शेख मोहम्मद तैफूर मुस्तामी के मुरीद थे। उनकी दरगाह मकनपुर, कन्नौज, उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि देश को जालिमों के चुंगल से छुड़ाना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने लोगों को बताया कि पराधीन जाति की मुक्ति के लिए स्वत्याग, मातृभूमि में संन्यास, भक्ति, अन्याय के विनाश और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए संन्यास और प्रबल विदेशी ताकत के विरुद्ध देशवासियों को एक होने का आह्वान, ये सब उस सबसे बड़े धर्म है और इसका पालन सर्वोपत है। आपको बताते चलें कि वर्ष 1774-75 में मजनू शाह मलंग ने बिहार व बंगाल के विद्रोहियों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की और 15 नवंबर 1776 को मजनू शाह मलंग की सेना और अंग्रेजी सेना के बीच मुकाबला हुआ। आपने कई साल बिहार व बंगाल में घूम घूम कर सब विद्रोहियों को एकत्रित किया और अपनी सेना के लिए कई जमींदारों से कर भी वसूला। अंग्रेजी शासकों ने उन्हें पकड़ने का भरपूर प्रयास किया पर वह असफल रहे और 29 दिसंबर 1786 को अंग्रेजों से युद्ध करते हुए उनका घेरा तोड़कर निकलने में आप बुरी तरह घायल हुए और 1-2 दिन बाद इस भारत के लाल फकीर मजनू शाह मलंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बताते चलें कि मलंगों की तहजीब व तफसीन बाकी मदारी फकीरों से अलग होती है। मदारिया की दूसरी शाखाओं जैसे खादिमान, आशिकान और तालिबान में जनाजे को दफनाया जाता है, जबकि मलंगों में उनके मृत्यु से शरीर से जटाएं या भीख को अलग काटकर अलग दफनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मजनू शाह मलंग की 2 कब्रें हैं जो मकनपुर में स्थित हैं। एक में उनकी जटा यानी बाल दफने और दूसरे में जिस्म। इसके बाद भी ये आंदोलन जारी रहा और सन्यासी आंदोलन से बाहर हो गए, लेकिन फकीर मूसा शाह जो मजनू शाह मलंग के मुरीद और भाई भी थे, इस लड़ाई को कायम रखा और जीत हासिल की।
मजनू शाह की कुर्बानी को लोग ता कयामत तक नहीं भूल सकते। उनकी कुर्बानी व देशभक्ति को सलाम करते हुए बांग्लादेश में उनके नाम पर एक पुल का नाम रखा गया। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।